नमस्कार दोस्तों। पिछले साल जब बांग्लादेश में सो कॉल्ड आज़ादी की लहर उठी थी और डिक्टेटर शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाया गया था, तब उसके बाद बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम इंडिया के साथ ट्रेड वॉर करेंगे, इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे, इंडिया के वेस्ट बंगाल असम पे अटैक करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। country do you hate most? India, কোন দেশকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন? India, Which country do you hate most? obviously India. पर 6 महीनों में ही बांग्लादेश वापस से घुटनों पे आ गया है। बांग्लादेश ने भारत के सामने हाथ फैला दिया है, भारत से कम दामों पर अनाज मांग रहा है। बांग्लादेश दुनिया को तो ये दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है। As Bangladesh struggles with inflation, India is delivering rice shipments to Bangladesh. It was carrying over 24,000 metric tons of rice. वहीं 3 महीना पहले बांग्लादेश ने कहा था कि अडानी ने शेख हसीना के साथ मिलकर बांग्लादेश को खूब लूटा है, हम अडानी के साथ की गई सारी डील को रीचेक करेंगे और फिर उसके बाद अडानी का जो $900 मिलियन का ड्यू है वो क्लियर करेंगे। पर 3 महीनों में ही अडानी ने बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया है और अब बांग्लादेश खुद कह रहा है कि अडानी जी बिजली चालू कर दीजिए। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अडानी ये सही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो, बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के बजाय वेपन्स खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रहा है। बांग्लादेश वेपन खरीद किसके लिए रहा है ये हम सबको पता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 महीनों में अडानी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे बांग्लादेश को समझ में आ गया कि इंडिया से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ गया है। तो आइए जानते हैं। अडानी पावर ने 1600 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट झारखंड में बनाया था। 2017 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच इलेक्ट्रिसिटी को लेकर 25 साल की डील हुई थी कि अडानी झारखंड पावर प्लांट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो बांग्लादेश को सप्लाई करेगा। पर पिछले साल जैसे ही शेख हसीना को पावर से हटाया गया, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अडानी के साथ डील को रोक दिया और 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की धमकी भी देने लगा। बांग्लादेश ने कहा कि अडानी महंगी इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को बेच रहा है, तो उसके जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा कि झारखंड पावर प्लांट कोल बेस पावर प्लांट है और कोल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होता है, तो जब कोल की प्राइस बढ़ती है तो उसके चलते इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी बढ़ जाती है। इसके अलावा 3-4 महीने पहले अडानी के ऊपर यूएस में ब्राइबरी का आरोप लगा था, तो इसका फायदा उठा के बांग्लादेश ने कहा कि हम डील को रीचेक करेंगे कि इसमें कोई करप्शन तो नहीं हुई है, और अगर सब कुछ सही निकला तो हम डील को रिज्यूम कर देंगे, और अगर केस में करप्शन पाई जाती है तो डील को कैंसिल किया जाएगा। अडानी ग्रुप को इसमें भी कोई इशू नहीं था। अडानी सिर्फ अपना $900 मिलियन पैसा बांग्लादेश पे जो बकाया था वो मांग रहा था, पर बांग्लादेश को पेमेंट ना देना पड़े उसके लिए बांग्लादेश अपने रिलेशन भारत के साथ भी खराब कर रहा था। तो फिर अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को 7 नवंबर का ड्यू क्लियर करने का टाइम दिया और इलेक्ट्रिसिटी कट करने का अल्टीमेटम दिया। बांग्लादेश अब भी अडानी को सीरियस नहीं ले रहा था, तो फिर अडानी ने बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी कट करना शुरू किया। विंटर के समय बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम थी, तो बांग्लादेश ने कहा कि हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, तो अडानी ग्रुप ने पावर प्लांट की 800 मेगावाट की एक यूनिट बंद कर दी और झारखंड पावर प्लांट से सिर्फ 42% इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सप्लाई करने लगा। वहीं बांग्लादेश की इस हरकत के बाद भारत सरकार ने अडानी ग्रुप को कहा कि अगर कल को बांग्लादेश डील कैंसिल कर देता है तो उस केस में अडानी पावर प्लांट इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, जिससे अडानी को लॉस नहीं होगा। तो ये सब देखते हुए अडानी ने धीरे धीरे बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी कट करना शुरू किया। पर 3 महीने बाद अब बांग्लादेश अडानी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि पावर प्लांट को फुल कैपेसिटी से वापस से शुरू कर दो, क्योंकि अडानी के बिजली काटने के बाद बांग्लादेश में ब्लैकआउट होने लगा है, जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ने लगा है, क्योंकि अडानी बांग्लादेश की 10% पावर डिमांड को फुलफिल करता है। तो पावर कट होने से बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो गई है, उसकी इंडस्ट्री शटडाउन हो रही है, ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, पावर क्राइसिस होने से बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज के चलते प्रोडक्शन डिले हो रहा है, जिससे सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है, और टेक्सटाइल ऑर्डर्स दूसरे देशों में जा रहे हैं, जिसमें इंडिया को बहुत फायदा हो रहा है। जहां बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गिर रहा है, वहीं भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो इन सब कारणों के चलते बांग्लादेश अडानी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि पावर प्लांट को फुल कैपेसिटी पे वापस से शुरू कर दे। इसके अलावा अब बांग्लादेश पैसे भी देना शुरू कर रहा है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा है कि वो हर महीने अडानी को $85 मिलियन पे करेगा। अडानी ग्रुप ने बताया था कि उनका $900 मिलियन का पेमेंट ड्यू है, पर बांग्लादेश कह रहा था कि पेमेंट सिर्फ $650 मिलियन ही बकाया है, और इसके चलते ही बांग्लादेश अडानी पे आरोप लगा रहा था। पर अब बांग्लादेश चीजों को सेटल करना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका से भी अडानी के लिए अच्छी न्यूज सामने आई है। अडानी ग्रुप के ऊपर जिस एक्ट के थ्रू ब्राइब देने का झूठा आरोप लगाया गया था, वो फॉरेन करप्शन एक्ट को ट्रंप ने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने बांग्लादेश को
को एड देना भी बंद कर दिया है। तो देखा जाए सिर्फ 6 महीनों में बांग्लादेश को समझ में आ गया है कि वो भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। देखो इस समय बांग्लादेश बैंकरप्ट हो रहा है। Bangladesh, a country gripped by deep economic turmoil. बांग्लादेश का कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है, पर कर्ज चुकाने के बजाय बांग्लादेश वेपन खरीद रहा है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट तेजी से गिर रहा है, ग्रोथ रेट गिर रही है। वहीं इन्फ्लेशन बांग्लादेश में 10% से ज्यादा है। शेख हसीना को बांग्लादेश से गए 6 महीने हो रहे हैं, पर फिर भी बांग्लादेश में अब तक कोई न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है। और अब कहा जा रहा है कि 2025 के एंड में या 2026 के स्टार्टिंग में बांग्लादेश में इलेक्शन होगा और तब बांग्लादेश में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी। बांग्लादेश में बढ़ती पॉलिटिकल क्राइसिस को देख के कई ग्लोबल ब्रांड्स बांग्लादेश को छोड़ के जा रहे हैं। जब से शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ के गई हैं, बांग्लादेश में क्राइम बढ़ रहा है। पहले बांग्लादेश के लोगों को लग रहा था कि शेख हसीना के जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर अब यूनेस बांग्लादेश को बैंकरप्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। वहीं अभी जो पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में बची है वो सब एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। उन्हें इकोनॉमी की कोई भी नॉलेज नहीं है। देखो बांग्लादेश में कई बार सरकार बदली है, पर अगर किसी ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को अच्छे से संभाला है तो वो है शेख हसीना। शेख हसीना ने बांग्लादेश को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उन्होंने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को 10 से 12 सालों में बदल के रख दिया था। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए एजुकेशन और इंडस्ट्री पे फोकस किया था। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर दिया था। विमेंस और गर्ल्स के एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप लॉन्च किया था, जिसके चलते बांग्लादेश की लेबर फोर्स में बांग्लादेश की औरतों का योगदान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बांग्लादेश ने 2019 में पाकिस्तान को इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ दिया था, पर अब बांग्लादेश के 10 बैंक बैंकरप्ट हो रहे हैं। तो अभी जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुई है वो बहुत गलत समय पे हुई है। शेख हसीना के पास बांग्लादेश के लिए विजन था, जिसके चलते वो आने वाले समय में बांग्लादेश की इकोनॉमी को बढ़ाती, एक्सपोर्ट को बढ़ाती, पर अब बांग्लादेश के पास कोई विजन नहीं है। शेख हसीना को गए 6 महीने हो गए हैं और अब 2026 तक बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे, तो 1.5 साल बांग्लादेश ने बर्बाद कर दिया है। एक तरफ बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, बैंकरप्ट होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिलेशन को खराब करते जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के लोगों में इंडिया के प्रति हेट्रेड साफ देखने को मिल रही है। बांग्लादेशी एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, इंडियन फ्लैग को डिमीन कर रहे हैं, इंडिया को गाली दे रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश लगभग हर चीज पे भारत पे डिपेंडेंट है। फूड, मेडिसिन, आयरन, स्टील, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, प्लास्टिक, इन सब चीजों पे बांग्लादेश इंडिया पे हाईली डिपेंड। तो भारत चाहे कभी भी बांग्लादेश में फूड क्राइसिस ला सकता है। भारत बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर सकता है। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन 10 से 11% है, उसे 20 से 30% तक लेके जा सकता है। पर अब भी भारत सरकार ऐसा नहीं करना चाह रही है। भारत बांग्लादेश को थोड़ा और टाइम देना चाह रही है, क्योंकि भारत के एग्रेशन करने से बांग्लादेशी हिंदू इफेक्ट होंगे। भारत चाह रहा है कि जिस तरह श्रीलंका, मालदीव, नेपाल में एंटी इंडिया मूवमेंट खत्म हुआ था, वैसा ही सेम चीज बांग्लादेश में भी हो जाए। तो 2025 इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।